नमस्कार सभी को दोबारा फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। इसमें मार्च से मई तक का हीट वेव और गर्मी का फोरकास्ट पर डिस्कस करेंगे और साथ ही मार्च और अप्रैल का बारिश का फोरकास्ट को भी देखेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें पूरी जानकारी के लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम गर्मी के बारे में जानेंगे कि पूरे भारत पे गर्मी कैसी होगी मार्च से मई के दौरान। आईएमडी का फोरकास्ट के साथ साथ हमारा एनालिसिस को भी कंबाइन करके आपको ये फोरकास्ट दिया जा रहा है। सो जो डिटेल्स आया है आपको अभी पता चलेगा गर्मी कैसी होगी पूरे भारत पे समर सीजन पे। तो ऑलरेडी कई पार्ट्स पे गर्मी का प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। कई इलाकों पे कंबल तेज़ी से जा रहा है और पंखे लगने शुरू हो चुके हैं अधिकांश इलाकों में, क्योंकि मार्च महीना ऑफिशियली यानी कि समर महीना शुरू हो चुका है और इसका प्रभाव दिखना भी शुरू हो चुका है। बट ये ओनली ट्रेलर है क्योंकि गर्मी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है, इसका संभावना ज़्यादा है। तो मार्च से मई तक गर्मी ज़्यादा होगी, ये चीज़ कन्फर्म है। देश के ज़्यादातर हिस्सों पे नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी यानी कि एबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होने की संभावना है पूरे देश पे मार्च से मई के दौरान। सिर्फ हिमालय रीजन के कुछ पार्ट्स और कुछ पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पे गर्मी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सभी जगह पर गर्मी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। रात का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, ये नोट कर लें। मिनिमम टेम्परेचर रात के टाइम पर भी ज़्यादातर जगह पर नॉर्मल से ऊपर रहने की संभावना है, यानी कि दिन के साथ साथ आपको रात के टाइम पर भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, इसका संभावना ज़्यादा है। बस ओनली दक्षिणी प्रायद्वीप भारत के कुछ कोस्टल पार्ट्स के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पे रात के टाइम पर टेम्परेचर नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा स्लाइटली कम हो सकता है, लेकिन भारत के बाकी सभी हिस्सों पे गर्मी का तेज़ प्रभाव समर सीजन पे रहने की संभावना है। मार्च के बारे में स्पेशली बात करें तो मार्च में खासकर गर्मी और भी ज़्यादा होगी। मार्च पे इंडिया के काफ़ी हिस्सों पे हीट ज़्यादा होने की संभावना है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत पे सामान्य से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा ये सभी हिस्सों पे रहने की संभावना है। सिर्फ ईस्टर्न हिमालय बेल्ट और कुछ उत्तर पूर्वी स्टेट्स के थोड़ी बहुत हिस्सों पे रिलीफ मिल सकती है गर्मी से मार्च महीने के दौरान, क्योंकि बारिश की गतिविधियां बढ़ेगा ये सभी हिस्सों पे 9 मार्च के बाद से। इस पर आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही मिनिमम टेम्परेचर भी मार्च पे ज़्यादा रह सकता है। रात का टेम्परेचर भी मार्च पे ज़्यादातर जगह पर हाई रहेगा, लेकिन ओनली दक्षिणी पेनिनसुलर इंडिया के साथ साथ वेस्टर्न हिमालय रीजन के साथ साथ पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पे रात के टाइम पर थोड़ी सी स्लाइटली ठंड का प्रभाव रह सकता है, लेकिन मोस्टली नॉर्मल टेम्परेचर ही रह सकता है मार्च महीने के दौरान। तो आप मार्च महीने का टेम्परेचर का मैं आपको साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब मार्च से मई तक का हीट वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उत्तर पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों पे हीट वेव डेज नॉर्मल से ज़्यादा हो सकते हैं मार्च से मई के दौरान। यानी कि मार्च से मई के दौरान ये सभी हिस्सों पे हीट वेव ज़्यादातर टाइम पर आपको फील हो सकता है। और गुजरात के साथ आंध्र प्रदेश के कोस्टल हिस्सों के आइसोलेटेड हिस्सों पे इंटेंस हीट वेव का रिस्क है। तो आईएमडी के मैप पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी भारत के जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और इसके साथ जो पूर्वी भारत का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना और दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों के साथ साथ जो तेलंगाना और हैदराबाद के हिस्सों पर भी यहाँ पर हीट वेव की कंडीशन काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकती है मार्च से मई के दौरान। लेकिन जो मध्य प्रदेश और आसपास के हिस्सों पे यहाँ पर थोड़ा सा हीट वेव की कंडीशन या तो सामान्य हो सकती है, नहीं तो सामान्य से कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मे भी बारिश का प्रभाव रह सकती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा संकेत दिखाया जा रहा है। तो आप आईएमडी के मैप पे साफ साफ ये फोरकास्ट को देख सकते हैं। सो ओवरऑल बात करें तो कंक्लूजन यही है कि मार्च से मई के दौरान गर्मी पीक करेगा और रात और दिन दोनों टाइम पर आपको गर्मी ज़्यादा फील होगी। ज़्यादा ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गर्मी काफ़ी तेज़ी से
महसूस होने की संभावना है मार्च से मई के दौरान। और आईएमडी के लेटेस्ट मैप पे भी साफ साफ यही दिखाया जा रहा है कि मार्च से मई के दौरान सामान्य से ज़्यादा गर्मी का प्रभाव पूरे भारत पे फील होगा। तो गर्मी पर हमने डिटेल्स पे डिस्कस यहाँ पर कर दिया है। तो गर्मी पर डिस्कस के बाद अब बारिश कहाँ पर कैसी होगी, इस पर चलिए बात करते हैं कि मार्च और अप्रैल पे पूरे भारत पे बारिश कैसी होगी। क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी तो बारिश अगर कम होगी तो दिक्कत और भी बढ़ सकता है। सो बारिश पर चलिए डिटेल्स पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो मैप है ये बारिश का मैप है 1 मार्च से 7 मार्च के दौरान तक का। तो मार्च के पहले हफ्ते पर बात करें तो पहले हफ्ते पे पूरे भारत पे मौसम साफ रह सकता है। बस 5 से 7 मार्च के दौरान तक वीक ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ जाएंगे उत्तर भारत के हिस्सों से, जो कि जिससे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों के साथ साथ आसपास के हिस्सों पे हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ का संभावना नहीं है। बाकी भारत के सभी हिस्सों पे मौसम साफ रह सकता है। गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा पहले हफ्ते के दौरान। और ये मैप है 7 से 15 मार्च के दौरान तक का। तो ये टाइम के दौरान भी भारत के हिस्सों पे मौसम पे ऐसा कोई बड़ा चेंज बारिश के रूप पे आने की संभावना नहीं है। मेजॉरिटी रूप पे मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा, ये तो साफ है। इसके साथ एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है जिसके असर से उत्तर भारत के हिस्सों पे बारिश हो सकती है 7 से 9 मार्च के दौरान तक, लेकिन कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ ये होगा नहीं। इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के हिस्सों पर भी बारिश हो सकती है 9 मार्च के बाद से। और इसके साथ 9 से 15 मार्च के दौरान बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के आइसोलेटेड हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म का संभावना रहेगा। और भारत के बाकी हिस्सों पे इसको छोड़कर मौसम साफ ही रहने की संभावना है। और ये मैप है 15 से 22 मार्च तक का। ये टाइम पर भी सिमिलर कंडीशन भारत के सभी हिस्सों पे रह सकता है। उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पे बारिश का संभावना लगातार रह सकता है। और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा कुछ संभावना ये टाइम पर होने की संभावना नहीं है, काफ़ी कम है। इसलिए टाइम पर भारत के सभी हिस्सों पे मौसम साफ रहेगा, जिसके असर से गर्मी ज़्यादा फील होगी। तो ये मैप है 22 से 31 मार्च तक का फोरकास्ट। ये टाइम पर स्ट्रॉन्ग WD आ सकते हैं, जिससे उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के साथ पाकिस्तान के हिस्सों पे बारिश हो सकती है पश्चिमी विक्षोभ से 22 से 31 मार्च के दौरान तक। पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी बारिश, काल बैसाखी का संभावना ये टाइम के दौरान दिखाई दे सकता है। हालांकि दक्षिणी भारत पे ज़्यादातर टाइम पर ये टाइम के दौरान कुछ खास एक्टिविटीज़ का संभावना नहीं है। और गर्मी का प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है अगर बारिश हुआ तो मार्च महीने का पूरा फोरकास्ट पर हमने बारिश के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो अप्रैल का फोरकास्ट को देखेंगे तो ये अप्रैल मंथ का CFS का मंथली फोरकास्ट का मैप है। और ये इसमें देखें तो इसमें ये मॉडल इंडिकेटिंग कर रहा है कि अप्रैल मंथ पे आंधी तूफान, काल बैसाखी और ओलावृष्टि के साथ मल्टीपल WD का संभावना इफेक्ट भारत के ऑलमोस्ट सभी हिस्सों पे रह सकता है। सामान्य से ज़्यादा बारिश का संकेत दिखाई दे रहा है मैप पे। हालांकि इसमें बदलाव हो सकते हैं क्योंकि एक मंथ का अभी भी आगे की बात है ये। तो मॉडल्स पे लॉन्ग रेंज पे से चेंज होते हैं, लेकिन अभी का फोरकास्ट के हिसाब से अप्रैल महीने पे सामान्य से ज़्यादा बारिश का संभावना यहाँ पर मॉडल दिखा रहा है। ऐसा बारिश हुआ तो गर्मी का इफेक्ट थोड़ा सा मैनेजेबल हो सकता है। तो यहाँ पर हमने मार्च और अप्रैल महीने का पूरा बारिश का फोरकास्ट को यहाँ पर देख लिया है। तो टेम्परेचर प्रोबेबिलिटीज़ पर बात करें तो 15 मार्च के बाद से 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भारत के कई इलाकों पे रिकॉर्ड्स होने की संभावना है। लोकली पे ये थोड़ा सा और ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन अप्रैल पे 45 डिग्री तक का एवरेज टेम्परेचर भारत के कई इलाकों पर रिकॉर्ड होने की संभावना है, खास करके पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी भारत के कई इलाकों। तो ये था पूरा मौसम रिपोर्ट। इस वीडियो पे हमने मार्च से मई तक का पूरा समर फोरकास्ट को देखा। इसके साथ साथ मार्च और अप्रैल का बारिश का फोरकास्ट को भी देखा। इसमें हमने बारिश के साथ साथ टेम्परेचर, समर फोरकास्ट, हीट वेव की कंडीशन के साथ साथ आंधी तूफान का कंडीशन का फोरकास्ट को सब हमने यहाँ पर देखने की कोशिश किया इस वीडियो पे। तो साइक्लोन का ऐसा कोई संभावना मार्च या अप्रैल पे होने की नहीं है, लेकिन साइक्लोन फोरकास्ट का एक वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है। मे बी मार्च 5 से 7 के बीच पे ये वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। आप सभी का दिन शुभ, धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।